हेलो फ्रेंड्स, तो बिहार आईटीआई के जितने भी छात्र हैं आपके लिए जो है क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के ऐसे ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आईटीआई में फ्रेंड्स लगातार पूछता है। ठीक है, आईटीआई प्रवेश परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे प्रश्नों को फ्रेंड्स अभी आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को लाए हैं एक। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? याद रखिएगा, हिनसांग। देखिए क्लास में ही या फ्रेंड्स आपको सारे प्रश्नों को याद करवा देते हैं। ठीक है, हम जो बात बोलते हैं उसको ध्यान सुना कीजिए। ठीक है, जो प्रश्न पढ़ते हैं, जो आंसर देते हैं उसको ध्यान से पढ़िए। और आप, मेरा वादा फ्रेंड्स आपसे कि आपको जो है क्लास में ही सारे प्रश्नों का आंसर याद हो जाएगा। एक दो बार और वीडियो देख लिया कीजिए। ठीक है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? हिनसांग आया था। हिनसांग, याद रखिएगा, हिनसांग आया था भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? याद रखिएगा, अशोक का। ठीक है, अशोक का। किसका? अशोक का फ्रेंड्स स्तंभ है सारनाथ में। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? किसने स्टार्ट की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? दक्षिण से लेके उत्तर भारत तक जो है भक्ति आंदोलन, बस आपको याद रखना कि भक्ति आंदोलन किसने? तो रामानंद ने। ठीक है, रामानंद ने भक्ति आंदोलन जो है चलाया था। ठीक है, रामानंद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाओं कहाँ स्थित है? मतलब खजुराहो की जो गुफा होती है वह कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, कि खजुराहो का गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट क्या कहते हैं? ब्लू बुक कहते हैं। ब्रिटिश सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट होती है उसको क्या कहते हैं? ब्लू बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू बुक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि LTTE कहाँ का संगठन है? श्रीलंका की संगठन है LTTE। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोडवेट क्या है? देखिए क्वेश्चन है, ये पूछ देगा आपके एग्जाम में कि मोडवेट क्या होता है। ठीक है, मोडवेट क्या है? याद रखिएगा, उत्पाद कर है, उत्पाद कर। मोडवेट क्या है? उत्पाद कर है मोडवेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओरल बी क्या है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा कि ओरल बी क्या है? ओरल बी, ओरल बी क्या है फ्रेंड्स? तो सही जवाब हो जाएगा टूथब्रश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैगून क्या है? लैगून आंसर हो जाएगा छिछला झील है। ठीक है, लैगून। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी खिलाड़ी को फाइड रैंक मिला, FIDE, फाइड रैंक मिला तो वह कौन सा खेल खेलता है? बताइए। कहने का मतलब जो फाइड वर्ड होता है वो किस खेल में प्रयोग होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, शतरंज में। ठीक है, शतरंज में फाइड का प्रयोग होता है, शतरंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? कितना देर का हॉकी मैच होता है अंतर्राष्ट्रीय में? याद रखिएगा, 70 मिनट का होता है। ठीक है, 70 मिनट का होता है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का मैच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है पहले का है, इसको अभी याद नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग, किसने? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? याद रखिएगा, 1940 ईस्वी में। कब? 1940 ईस्वी में फ्रेंड्स। ठीक है, 1940 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत के जो संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, 22 भाषा को मान्यता दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहां से पढ़िए। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? याद रखिएगा, राज्यसभा का। ठीक है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, कौन? उपराष्ट्रपति, वो किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष, याद रखिएगा। भारत में मुख्य न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति होती है, सेवानिवृत्ति, वो 65 वर्ष की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज
फौज की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। किसने? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा करने के लिए ये सूर्य है, ठीक है, तो कौन सा ग्रह जो है इसकी गोल गोल घूमने के लिए सबसे ज्यादा समय लेती है? क्या होगा सही जवाब? बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बृहस्पति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, किसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है? याद रखिएगा, अरस्तु ने। ठीक है, अरस्तु बताए थे कि पृथ्वी जो है गोल है, ये सबसे पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में। ठीक है, भूमध्य सागर पे याद रखिएगा, भूमध्य सागर। आगे बढ़ते हैं। गांधी सागर बांध किसका भाग है? गांधी सागर बांध किसका भाग है? चंबल परियोजना का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांभर झील राजस्थान के किस नगर के निकटतम है? सांभर झील जो है वो राजस्थान के किस नगर के निकटतम है? याद रखिएगा, जयपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह किस जगह से संबंधित थे? बिहार से। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार के थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप सच में अगर दिल से आप जो ITI की प्रवेश परीक्षा को फ्रेंड्स अगर आप पास करना चाहते हैं तो आपको मेरा वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम वैसे क्वेश्चन को नहीं लाते हैं, जो आपके लिए फ़ायदा हो, जो आपके एग्जाम के लेवल का हो, वैसे प्रश्न को फ्रेंड्स आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, तो जरूर देखा कीजिए फ्रेंड, और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन था? याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने दिया था? किसने बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन हुआ था। क्या? कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव जो है किसने बनाया? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लखनऊ सत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्या करते हैं कि यहीं तक प्रश्नों को पढ़ते हैं। ठीक है, यहीं तक फ्रेंड्स हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं। अगला वीडियो मिल जाएगा आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया फ्रेंड्स। हर रोज आपको सुबह में एक वीडियो मिल जाता है, सुबह 7 बजे। ठीक है, सुबह में कितना बजे? 7 बजे, याद रखिएगा, सुबह 7 बजे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।